कंफर्म कर सकते हैं आप लोग एडमिट कर पा रहे हैं लोगों को? मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रही। मेरे ख्याल से आप ही की तरफ से जो। मैं वैसे करता जा रहा हूँ रन टाइम पे जो जो आ रहे हैं। आपके पास ही आएंगी। हम्म। इसको मैं ओपन कर देता हूँ ताकि वो एक इजी हो जाएगा एवरीवन कैन रन। हम्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। राइट, सो हम स्टार्ट करेंगे विद द इवेंट ओवरव्यू। सो बेसिकली दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी करियर्स। फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी के जी मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, पिछले 10 सालों में हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं साइबर स्पेसिफिक, अगले 10 सालों में चीज़ें किस तरीके से इवॉल्व करेंगी, और उसके बीच में जो एक ब्रैकेट है जो कि आज का दिन है, आज के जहाँ जिस डेट पे हम खड़े हुए हैं, उस डेट में लाइव क्या अपडेट्स हैं, इनसाइट्स हैं, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो इस सेशन में शेयर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द पैनलिस्ट प्रोफाइल्स, आई विल स्टार्ट विद माई सेल्फ। मेरा पिछले 12 सालों से साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज, मिड साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी एमएनसीज को मैंने पर्सनली कंसल्ट किया इन टर्म्स ऑफ जीआरसी कंप्लायंस। इनिशियली मैंने अपना करियर एपसेक में स्टार्ट किया था एंड देन आई रिवॉल्व्ड इट टुवर्ड्स जीआरसी, कंसिडरिंग जो आगे के इसके इम्पैक्ट था सोसाइटी पे, और कुछ हद तक मेरा अपना भी पर्सनल इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशंस है साइबर सिक्योरिटी की, जिसके बेसिस पे आई एम स्पीकिंग ऑल ऑफ दिस। जिसके अंदर कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं विच टेक्स आई मीन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली गेट इट कंप्लाइंट। जो डोमेन में है लोग, दे नो अबाउट इट। सो उसके बाद हमारे साथ उमर अखलाक भाई हैं। उमर भाई हैज़ completed his मास्टर्स डिग्री इन इंग्लैंड। उसके बाद उमर भाई जो हैं वो एप्सेक में यूके में काम भी कर रहे हैं। सो उमर भाई, ओवर टू यू फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उमर जैन भाई ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। मेरा तकरीबन अराउंड 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एयर यूके में आने से पहले आई वाज सर्विंग इन पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट। मैंने रिसेंटली 2024 में वहाँ से रिटायरमेंट ली एंड देन आई मूव टू यूके। यहाँ पे मैंने मास्टर्स किया फ्रॉम स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी ग्लासगो से, और आई एम करेंटली वर्किंग फॉर अ लंदन बेस्ड फर्म एज एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। ये छोटा सा मेरा बैकग्राउंड है। साइबर सिक्योरिटी में फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी मैंने काम किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी में भी काम किया हुआ है, पर्टिकुलरली सॉक सेटअप वाली साइड पे। अभी मूव जो है वो ऐप सेक और क्लाउड सिक्योरिटी वाली साइड पे हैं, और अभी करेंटली आई एम लिविंग इन ग्लासगो बट वर्किंग रिमोटली। Perfect. Appreciated, Umar bhai. Next up, we have Umair. Umair bhai, if you can just briefly introduce yourself. जी, बहुत शुक्रिया जैन भाई आपका। मेरा नाम उमैर है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की यूईटी से, और उसके बाद मास्टर्स मैंने अपना किया यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से। और अभी करंटली आई एम वर्किंग एज एन आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। यहाँ पे लेस्टर बेस एक कंपनी है, एक एमएसपी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। और स्टार्टिंग भी मेरी जीआरसी में ही हुई थी, बैक इन 2021 व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स। तो बस उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है ना, अभी हम जीआरसी की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Thank you, Umair. Next up, we have Salman Ali. Salman, if you can introduce yourself. थैंक यू। सो मैं अपने अगर बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो आई ग्रेजुएट फ्रॉम फास्ट इन 2023 एंड मैं अगर साइबर सिक्योरिटी से मेरा रिलेशन बता दूँ तो अंडर ग्रेजुएट के टाइम से या जाहिर सी बात साइबर सिक्योरिटी से मेरा एक ताल्लुक बना था ड्यू many factors which involved some mentors as well and some teachers as well. So I have been working in GRC from like 2022, and currently उसके बीच में मैंने I have served in Big Four as well and for international and local clients as well. And at this very moment I am handling some international clients, some local clients. So it's a mix of all. But मेरा focus हमेशा से GRC पे ही start से रहा है और अभी भी GRC ही है इंशाल्लाह। And with the passage of time, let's improve our whole situation regarding the GRC sessions.
Fantastic. So right, this was a brief introduction of the speakers. इंशाल्लाह अब हम मूव करते हैं हमारे एजेंडा पे. सो हमारा जो एजेंडा है सेशन का वो आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर्ड है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद किक स्टार्टिंग द करियर इन साइबर सिक्योरिटी. उसके डोमेन्स क्या क्या हैं. उसके बाद हम जो है जनरली एक ग्लोबल जॉब मार्केट के बारे में बात करेंगे वर्ल्ड वाइड के जी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो साइबर सिक्योरिटी में अभी तक हमने डिस्कवर की हैं और कौन कौन सी अभी तक हमारे सामने हिडन है और जो जो एक अच्छा स्कोप आगे हमें दे सकती है. मास्टर्स डिग्री साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस, पीएचडी उसका एक राउट, स्टडी एंड वर्क इन द यूके स्पेसिफिकली ईयू के हवाले से बहुत सारी इंसाइट्स हैं जो हम सेशन में लेंगे. उसके बाद लैंडिंग अ फुल टाइम जॉब स्पेसिफिकली यूके में, ईयू में. और उसके बाद फाइनली वी विल बी कवरिंग द एआई सेक्शन ऑफ द थिंग्स, स्पेसिफिकली जीआरसी को एआई के साथ किस तरह लेवरेज किया जा रहा है. सो आई वुड लव टू स्टार्ट विद किक स्टार्टिंग द करियर इन साइबर सिक्योरिटी. सो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम लोग जी आईटी के डोमेन में हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं, हम लोगों ने ये वाला स्पेसिफिक जो है वो पार्ट अडॉप्ट किया हुआ है टेक्नोलॉजी का, बट हमें अपने करियर को रिवॉल्व करना है साइबर सिक्योरिटी की तरफ. सो व्हाट्स द बेस्ट अप्रोच. सो उसमें देखें मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जी आपके पास सबसे पहले तो कंप्यूटर्स की इन जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि जी कंप्यूटर्स आपस में बात कैसे करते हैं, प्रोग्राम्स डेवलप कैसे होते हैं. तो आपको बिल्कुल हार्ड कोर कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोड करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है. वो हम 2026 में है तो एआई इज़ टेकिंग ओवर, बट उस पर भी हम बात करेंगे आगे. बट द पॉइंट इज़ कि जी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एप्लीकेशन लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे, फ्रंट एंड लेवल पे, बैक एंड लेवल पे. अगर आपके सामने एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि जी एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन है जिसमें यू आर एबल टू गो साइन अप, लॉग इन, perform the transactions, see your data inside, and then end of the day log out. You can add beneficiaries and whatnot. अब उस ऐप को if you want to be in cyber security या if you are a cyber geek, सो आपके आपके सामने जब वो ऐप आएगी या उसकी फंक्शनैलिटी आप देख रहे होगे, सो आपका जो माइंड होगा आपको एक नॉर्मल यूजर की तरह उस ऐप को रिव्यू नहीं करना है. इफ़ यू आर साइनिंग अप, इफ़ यू आर साइनिंग इन, आप उस ऐप को देख रहे हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक एंड क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस. आपको देखना होगा कि जी इसकी इनपुट में सैनिटाइजेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, इसके बैकएंड पे चीज़ें कितनी सिक्योर हैं, इसके कौन कौन जाके किस डेटाबेस से बात कर रहा है, इसका कौन सा सर्वर है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एपसेक के स्पेसिफिकली उमर भाई हमें इस चीज़ पे मजीद गाइड करेंगे. बट द पॉइंट इज कि जी हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए ना, दैट शुड बी सिक्योरिटी स्पेसिफिक. और वो कैसे बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा कि जी उसके लिए आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, उसके लिए आपको जनरली एक छोटा सा माइंडसेट बिल्ड करना है जो ये है कि जी व्हेन यू स्टेप इनटू योर हाउस यू मेक श्योर यू क्लोज द डोर्स, when you get into your car you make sure you lock your car. so ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपका माइंडसेट डेवलप करती हैं. तो अब जिस तरीके से चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि एवरी अदर बिजनेस इज बिकमिंग ऑनलाइन. जो दुकानें हैं वो भी इनफैक्ट क्लोज होके ऑनलाइन जा रही हैं. मैं इसको बहुत रियल टाइम इंसिडेंट से रिलेट करूंगा. अभी कराची स्पेसिफिक एक गुल प्लाजा का इंसिडेंट हुआ था. मैंने उस इंसिडेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोग देखे थे जो कि हार्ड कोर कैश पे डील करने वाले सेठ डीलर्स थे जो कि दे नेवर वांटेड टू गो ऑनलाइन या इस तरह का कुछ स्टार्ट करना, बट देयर यंगर जनरेशंस वर डूइंग एफर्ट्स टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑनलाइन, उनका ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स. बट मैंने देखा कि जब वो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, उस इंसिडेंट के बाद दे एक्चुअली केम ऑनलाइन और उनकी एक प्रेजेंस हमने देखी, हमने फील किया. बट द पॉइंट इज कि जी इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस या तो किसी लेसन को सीख के या खुद ही रियलाइज करके या वैसे ही फ्यूचर का पोटेंशियल देख के ऑनलाइन जा रहे हैं. तो यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि जी जो भी चीज़ ऑनलाइन है वो वनरेबल है, वो हैकेबल है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं. सो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का, आप उसको कोई भी फैंसी टर्म दे दें, बट जनरली एक सिक्योरिटी इंजीनियर का काम यही होता है कि इन सारे लूप होल्स को बिफोर एनीवन आइडेंटिफाइज आप उसको एनालाइज भी कर लें, उसको आइडेंटिफाई भी कर लें,
उसको रेमेडिएट करके उसका क्विक फिक्स ड्रॉप भी कर दें। दैट इज व्हाट मेक्स यू अ परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी गाय। अब इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें हम अपने नेक्स्ट उस पे जाते हैं, जो कि है डोमेन्स क्लैरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर ना स्पेसिफिकली जब मैंने स्टेप इन किया था, सो आई वाज वेरी एम्बिगियस। मुझे मुझे नहीं पता था कि जी एपसेक क्या है, मुझे क्या करना होगा। मैंने जो डिग्री की थी उसमें ऑल्दो मुझे डोमेन्स की बहुत हद तक क्लैरिटी मिल गई थी, बट वंस आई स्टेप्ड इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, मैं जो काम वहां पे कर रहा था दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्चुअली लर्न। इससे तो हम सब एग्री करेंगे, राइट? काफी हद तक, क्योंकि उसमें चीजें ऐसी होती हैं कि जी आप रियल टाइम डिसीजंस नहीं ले रहे होते जब आप पढ़ रहे होते हैं, या आप कुछ चीज़ों को थीसिस को जब आप देख रहे होते हो ना, तो उसमें अर्जेंसी नहीं होती, उसमें किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं होती, उसमें किसी चीज़ को पकड़ के किसी चीज़ का खराब होने का डर नहीं होता। मैं रियल टाइम सॉक इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, इंसिडेंट रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें सिर्फ जब पढ़ रहे होते हैं ना इतनी सीरियस नहीं लगती, बट वंस यू स्टेप इन, द पॉइंट इज कि जी डोमेन्स के अंदर जो मैंने नोट डाउन किया है, 4 बेसिक डोमेन्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, जिसमें आप बेसिकली प्रोसीजर्स बना रहे होते हैं, पॉलिसीज बना रहे होते हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, एक प्रोडक्ट को, एक बिजनेस को, कोई भी उसका प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस हो सकता है बस, बट उस चीज को आप रेगुलाइज कर रहे होते हो, गवर्न कर रहे होते हो, रेगुलेट कर रहे होते हो बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि जी वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, उसका जो क्लाइंटेल है वो कौन से रीजन में है, उसका जो बैक एंड है वो कहाँ पे बेस्ड है। क्योंकि क्लाउड का ज़माना है, बहुत सारे लोग जो है वो क्लाउड टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, और वो मोस्टली ईयू और वेस्ट की साइड पे से सर्विसेज ले रहे होते हैं, सो दैट इज़ क्रिटिकल एज वेल। सो जीआरसी बेसिकली आपको जो है ए टू जी एक बिजनेस को मैनेज करने का सोल्यूशन दे रहा होता है, रिगार्डलेस ऑफ द निटिग्रिटीज ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सॉक, जीआरसी और साइबर सिक्योरिटी। ये इनफैक्ट आपको बिजनेस प्रोसेसेस भी बता रहा होता है, ये आपको एचआर के प्रोसेसेस बता रहा होता है, ये आपको इनफैक्ट यूजर ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग की चीजें बता रहा होता है, ये आपको फिजिकल, अगर आपकी कोई फैसिलिटी है उसके अंदर यू हैव टू हैव अ लॉग बुक फॉर विजिटर्स, ये इतनी डिटेल में जाके चीजें डिस्कस कर रहा होता है, विच अल्टीमेटली सम्स अप टू अ ग्रेटर पॉलिसी, ग्रेटर डिसीजंस, माइंडिंग कीपिंग इन माइंड के जी हायर लेवल मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट होने की जो सबसे बेस्ट डोमेन है दैट इज जीआरसी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजमेंट थिंक्स, यू अंडरस्टैंड कि जी प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू मर्ज बोथ ऑफ देम। प्लस आपको पता है कि जी इंटरनेशनल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कौन कौन से हैं, उन तीनों चीजों को आप मर्ज करते हुए यू कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट इज जनरली कॉल्ड जीआरसी। उसके बाद हम जाते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। सो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज अ रियली इंटरेस्टिंग एंड स्केरी टॉपिक एट द सेम टाइम कि जी इसके अंदर इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन और योर एथिकल बाउंड्रीज और योर बिलीव्स दैट यू एक्चुअली होल्ड। क्योंकि इसमें वंस यू लर्न द टेक्नोलॉजी, आपको समझ में आ गया कि जी एप्लीकेशन को क्रैक किस तरह करना है, उससे बातें किस तरह हो रही हैं, उसको फाड़ के किस तरह हम चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप अच्छी तरफ भी जा सकते हैं, आप बुरी तरफ भी जा सकते हैं, जिसके बाद में ऑब्वियसली हमने एथिकल हैकिंग और रेड रेड हैकिंग या ऑफेंसिव हैकिंग हम बोलेंगे, वो उमर भाई हमें उस चीज़ में डिस्कस करेंगे मजीद। बट एप्लीकेशन से रिलेटेड, डेटाबेसेस से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड जनरली जो मैं बोलूँगा टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ सम अप होता है एपसेक में। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट आ जाती है उसमें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, फिर आपका थ्रेट मैनेजमेंट, थ्रेट इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। थर्ड है हमारे पास सॉक। सॉक भी अल्टीमेटली जिससे मैं बोलूँ ना कि साइबर सिक्योरिटी का जो हार्ट है, जो कि रियल टाइम जिस जो धड़क रहा है, दैट इज सॉक। कि जी आप रियल टाइम ट्रैक कर पा रहे हैं कि एक नैनो सेकंड में किस लैपटॉप ने, किस यूजर ने, किस सर्वर ने, किस बॉट ने, किस एजेंट ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, एंड फ्रॉम दैट लॉग्स यू आर एक्चुअली एबल टू रिवर्स इंजीनियर एंड गो बैक टू दैट इंसिडेंट। सो आपके सामने अगर एक इंसिडेंट परफॉर्म हो गया है, सो उस इंसिडेंट का पूरा ट्रायल आपको जो है सॉक की टीम
लाके देगी। SOC की टीम इज ऑल्सो efficient with doing a lot more than just looking into the incidents and flagging them. इसमें AI के एजेंटिक बॉट्स आजकल आ गए हैं which is taking SOC fields into the next level. एजेंटिक AI है जो कि नेक्स्ट लेवल सीम के एजेंट्स ऑलरेडी बना चुकी है, हम देख रहे हैं मार्केट में है। सो ये वाली सारी चीजें जो है वो SOC में बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरे एक स्ट्रक्चर का रियल टाइम इन एंड आउट्स आपको SOC बता रहा होता है। सो कोर है किसी भी टेक्नोलॉजी का। देन वी मूव टूवर्ड्स द क्लाउड सिक्योरिटी। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। जैसे मैंने बात किया कि जी ऑलमोस्ट 70 to 75% वर्कफोर्स जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी क्लाउड पे शिफ्ट हो चुकी है और लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। अब क्लाउड की टेक्नोलॉजीज पे हम नहीं जाएंगे, हम ओवरव्यू ले लेते हैं। मोस्टली हमारे पास जो यूज हो रही है दैट इज Azure, AWS, GCP, अली बाबा का एक क्लाउड का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पैक्टफुल। बट बात यह है कि इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि लो लेवल ऑपरेट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली दे आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम दीज बिग 4 प्लेयर्स। अब बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह आगे हम देख रहे हैं तो अभी ये 75% का रेशियो बहुत जल्दी जाके कहीं 90-95 पे चला जाएगा अगले 5-6 या 10 सालों के अंदर। सो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत बड़ा ओशन है जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को A to Z कंप्लायंस, एपसेक, SOC, ये जिन 3-4 चीज़ों की हमने बात की है, ये सब 3-4 चीज़ें रेडिली अवेलेबल हैं क्लाउड के अंदर विद इन इटसेल्फ अपनी टेक्नोलॉजीज में। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट का जो Azure है उसमें डिफेंडर फॉर क्लाउड है, सेंटिनल है, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि विद इन क्लाउड आपको सिक्योरिटी की चीज़ें देना शुरू हो गई हैं कि जी आपको इंटीग्रेशंस भी नहीं करनी, यू जस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो गया है। सो ये एक जनरल डोमेन क्लैरिटी है जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये 4 चीज़ें ही जो हैं वो टेक्निकली साइबर सिक्योरिटी को लेके चल रही हैं, और आगे अगले 10 सालों में AI के साथ मिलके दे आर गोइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन, आई वुड से। सो उमर भाई, आई वुड डाइवर्ट द कॉन्वर्जेशन टू यू टू एक्चुअली डीप डाइव मोर टूवर्ड्स एपसेक, और हमें समझाएं कि जी ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, एप्लीकेशन रियल टाइम हैकिंग वगैरह किस तरह होती है, लोग बड़ा इंटरेस्टेड हैं इसमें। थैंक यू जैन भाई। जो आपने चीज़ें एक्सप्लेन की वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आजकल 4-5 फील्ड्स चल रही हैं साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में, और जिस तरीके से अभी AI आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं किस हिसाब से काम कर रहा हूँ, या मेरी वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है अभी। मैं एज एपसेक इंजीनियर हूँ, और प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी हमारा एक सेटअप है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो है वो तकरीबन 14 प्रोडक्ट टीम्स हैं। अब उन प्रोडक्ट टीम्स के अंदर मोर देन 100 डेवलपर्स हैं, प्रिंसिपल इंजीनियर्स भी हैं, इंजीनियरिंग मैनेजर्स वगैरह भी हैं। वो लोग इसको सादा अल्फाज में बताऊं कि उनकी स्टार्टिंग कोई एक नई फीचर की डेवलपमेंट से लेके टिल उस फीचर को प्रोडक्शन में डालने तक जो जो काम हो रहा है हर स्टेप के ऊपर, उसकी जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वो बीइंग एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर मैं देख रहा होता हूँ। अब एपसेक में मोस्टली प्रेफर उन लोगों को किया जाता है जिनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड हो, जिनको पता हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस तरीके से चलता है, और फिर उसको उसके साथ वो अपनी साइबर सिक्योरिटी की एस्पेक्ट से देखेंगे। यार अच्छा, छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लेट से आप एक फाइल अपलोड का एक छोटा सा फीचर बना रहे हैं। अब फाइल अपलोड के फीचर के लिए जब आप प्रोडक्ट टीम्स के साथ या इंजीनियर डेवलपर्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो आप ये उनके साथ एक थ्रेट मॉडलिंग काइंड ऑफ सेशन होता है, जिसके अंदर आप उनके साथ ये डिफाइन करते हैं कि आपने चीज़ डेवलप करनी है तो इसका वर्कफ्लो क्या होगा, इसके अंदर डिपेंडेंसी कैसे होगी, इसके अंदर आप सैनिटाइजेशन को कैसे डील करेंगे, कोई नया कोई एक फाइल अपलोड हो रही है तो उस फाइल के अंदर जो है वो आप कैसे देखेंगे कि यार इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो जब हमारे सर्वर पे चली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप रिक्वायरमेंट बेस पे देख रहे हैं, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर आप उसके बाद अपने सिक्योरिटी ऑटोमेटेड उसके अंदर जो है वो रूल्स लगाते हैं कि यार अच्छा अब ये चीज़ हमारी
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से निकल के अब हमारी प्रोडक्शन वाली साइड पे आ रही है, तो जब वो प्रोडक्शन वाली साइड पे जाती है तो देन आप उसको चेक करते हैं कि यार ओके अब इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। वंस वो प्रोडक्शन में चली जाती है तो फिर हम उसके बाद उसके अंदर देखते हैं कि यार अब कोई लॉगिंग या मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार अब इसके अंदर मजीद कोई फर्दर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। फिर हमारे इस टाइप के SaaS टूल्स या डैश टूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ हमने उनके ऊपर ऐसे गार्ड रेल्स या ऑटोमेशन रूल्स या थ्रेट ऑटोमेशन रूल्स लगाए होते हैं जो कि हमें विद टाइम टू टाइम बता रहे होते हैं कि यार ये एक नई वनरेबिलिटी आ गई है, इसको रिजॉल्व करना है। अब आप प्रोडक्ट टीम्स के साथ बैठें, ये चीज़ हमारी इस टाइम प्रोडक्शन में चल रही है, इसका एक पब्लिकली एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, इसको हमने ठीक करना है, तो इसको आप फ़ौरन ठीक करें। और हम अपनी एक रेड लाइन्स बना लेते हैं कि यार ओके ये चीज़ क्रिटिकल है, ये चीज़ पब्लिकली इसका एक्सप्लॉइट भी अवेलेबल है, हमारा खुद ये पब्लिकली एक्सेसिबल है हैकर्स के लिए, तो इसको हमने फ़ौरन अभी से अभी ठीक करना है। तो ऐपसेक के अंदर तकरीबन इस हिसाब से काम हो रहा होता है। अभी रिसेंटली चूंकि काफ़ी ज़्यादा AI आ गया है, और ऑब्वियसली हम खुद भी देख रहे हैं कि मैंने ये देखा कि पिछले 6 महीनों में जो AI के डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिस तरह क्लॉड का आ गया, और अभी रिसेंटली आपने सुना है कि साइबर में वो क्लॉड का ही एक माथियोस जो है एक नया वो भी आ रहा है, मॉडल भी आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है। मेरी खुद भी बात हुई, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, स्पॉटिफाई आपने सुना होगा नाम, बहुत बड़ी कंपनी है स्पॉटिफाई, हम सब के मोबाइल्स में स्पॉटिफाई ऐड है। तो स्पॉटिफाई के साथ रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया, उनकी इसी तरह सिक्योरिटी इंजीनियर की पोजीशन थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने पिछले तकरीबन 4 महीने से कोड ही नहीं लिखा, और सारा कोड हमारा क्लाउड कोड का है। अब इसकी जो यूजेज है हमारे सेक्टर में या पाकिस्तान वाले सेक्टर में, मैंने इसको ये रियलाइज़ किया कि शायद बहुत कम है, लोग उस हिसाब से AI को यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे उसकी यूजेज बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी अपनी कंपनी में अभी एक पायलट टेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर जो प्रिंसिपल इंजीनियर्स हैं वो क्लाउड कोड को यूज़ कर रहे हैं, और क्लाउड कोड को यूज़ करके ही वो अपनी सारी PR वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, वही उनके जीरा टिकट्स बना रहे हैं, वही उनको बता रहे हैं। और उसको ऐसा भी नहीं है कि आपने जिस तरह हम लिखते हैं ना ChatGPT को हम लिख देते हैं कि यार उसको हम सही तरीके से बताते नहीं है, बट इसका एक सेटअप है, उसको उसके स्किल्स को बना रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं कि यार इसका डे बाय डे स्किल्स की इन्हांसमेंट करें, और स्किल की इन्हांसमेंट के बाद देन डेवलपमेंट वाला सेटअप स्टार्ट हो रहा है। अब बीकन ऐप्स है क्या, जो हम ये जो हमारा जो काम है वो ये है कि हमारे टूल्स के अंदर भी वही AI मॉडल्स आ गए हैं। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कल ही जो हम एक टूल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने 3 नए एजेंट्स यूज़ किए, अपना रेड एजेंट, ग्रीन एजेंट एंड ब्लू एजेंट। व्हाट रेड एजेंट इज डूइंग इज ही इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कि यार कहाँ पे थ्रेट्स वगैरह मौजूद हैं, किस चीज़ को हैक किया जा सकता है। वो जो ऑफेंसिव वाला काम है वो रेड एजेंट कर रहा है। जो ग्रीन एजेंट है वो एक्टिवली हमें बता रहा है कि ओके ये मुझे रेड एजेंट ने चीज दी है, इसको इस तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है, इस रिपोजिटरी में ये प्रॉब्लम है, अगर इसको ये वाला काम करेंगे तो सेट हो जाएगा। एंड वही इंफॉर्मेशन ब्लू एजेंट को जा रही है, जो ब्लू एजेंट क्लाउड कोड के साथ लग के उस चीज को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि AI की यूजेज बहुत ज्यादा होती जा रही है। बीइंग एन ऐपसेक हम लोग उसको असेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि यार वो जो हमारे एजेंट्स हैं वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो क्या हमारे एजेंट जो है कोई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट्स हैं उन्हीं को तो नहीं साथ लेके जा रहे, या वो एजेंट्स जो हैं वो जब चीज़ों को असेस कर रहे हैं या उनको एक्सेस करते हैं तो उसके लिए वो राइट लेफ्ट पे क्या क्या और चीज़ें उसके अंदर इंडल्ज करें, कोई ऐसी डिपेंडेंसी तो नहीं डाल रहे अपनी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि बैक इन 2017 और 2018 जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आता था तो मैं स्टैक ओवरफ्लो पे जाता था, ठीक है। एंड देन वो एक लर्निंग प्रोसेस था कि मैं डेली देखता था कि यार अच्छा ये वाला प्रॉब्लम, वो टेस्ट एंड ट्रायल होता था। राइट नाउ क्या हो रहा है AI की वजह से, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिल्कुल उसको करनी चाहिए, बट मोस्टली जो जूनियर डेवलपर्स हैं वो ये करते हैं कि वो उधर से वो चंक उठाते हैं और वो चंक हमारे उसमें डाल देते हैं। अब इस चीज को रोकने के लिए काम कौन करेगा, वो ऐप सेक वाले लोग करेंगे, वो बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे कि यार ये एक्चुअल में डाल क्या रहे हैं, ये उसके साथ काम क्या कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले। एंड देन उसके लिए हम अपने रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर।
डेली मेरी हर 2 हफ्तों के बाद प्रोडक्ट टीम्स के साथ एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होती है। मैंने उनका एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं उनको बताता हूँ कि ये क्रिटिकल इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व करने हैं, ये अगर हाई लेवल इश्यूज हैं तो ये क्यों नहीं रिजॉल्व हुए, ये क्या प्रॉब्लम है, ये डिपेंडेंसी का क्या इशू है, इसको आप कितने अरसे में ठीक करेंगे, एंड देन वी मेक जीरा टिकट्स एंड देन वी कीप ऑन ट्रैकिंग इट। तो ऐप के अंदर मोस्टली इस हिसाब से काम आ रहा है। बाकी अगर अब मैं उसको पाकिस्तान के साथ और यूके को अगर मैं कंपेयर करूं कि पाकिस्तान और यूके की साइबर मार्केट में क्या डिफरेंस चल रहा है, तो आई फील लाइक कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप सॉक का चल रहा है। और मैंने ये देखा है कि लिंक्डइन के ऊपर मल्टीपल लोग हैं, वो जो नए स्टूडेंट्स हैं दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वो देख रहे होते हैं कि लैब्स बना ली, वो ओपन सोर्स सीम्स को जो है वो अपने इन्वायरमेंट में डाल दिया, बट वो वाली जिसको कहते हैं ना एक ब्रॉडर इम्पैक्ट नहीं है। आई फील लाइक कि एवरीबडी इज गोइंग इन सॉक। एप्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आई मीन अगर आप इस साइड पे जाना चाहें तो 1-2 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप इसके अंदर इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। और बहुत ही मज़े की फील्ड है जो कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों को साथ लेके चल रही होती है। और अब चूंकि एआई एंड क्लाउड भी आगे, हम क्लाउड के साथ भी डील कर रहे होते हैं, तो वो एक 4-5 चीज़ों का मिक्सचर इसके अंदर आ जाता है। तो आपकी रिसर्च के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन 4-5 चीज़ों में हो रही होती है। तो ये है। और अगर आपने मैं अगर यूके की मार्केट के हवाले से बात करूं या मैं ओवरऑल देखूं कि यहाँ पे क्या हिसाब चल रहा है, तो देखिए यूके में ना आपको यूके को चाहिए प्रोडक्ट, कि आप इटसेल्फ कैसा प्रोडक्ट है। रिसेंटली यूके के अंदर लॉज इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेशर के लिए यूके में आना। अगर आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशली बैचलर्स करके डायरेक्ट मास्टर्स के लिए यूके में आ रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स के बाद ग्रेजुएट जॉब्स होती हैं। अब यूके की मार्केट ये कहती है, जो रिसेंटली लॉज चेंज हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमने इन ग्रेजुएट रोल्स के ऊपर अपने लोकल्स को डालना है। अब हमारे लोग 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले या इवन 2 साल के एक्सपीरियंस वाले भी उन ग्रेजुएट रोल्स के लिए जाते हैं। उन ग्रेजुएट रोल के ऊपर वो आपको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि इनका पोस्ट स्टडी वीजा सिर्फ 2 साल का है, 2 साल के बाद ये इस मुल्क में नहीं रुक सकते, तो उन रोल्स के ऊपर आपकी स्पॉन्सरशिप ही नहीं होती। तो लोगों के लिए ना यूके की मार्केट काफी ज्यादा टफ होती जा रही है। फर्दर इस पे आगे बात करेंगे, बट आई शुड गिव चांस टू अदर पीपल एज वेल। नहीं मैं उमर, थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली डिस्क्रिप्टिव। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एप्सेक को डिस्कस किया, फिर यूके की मार्केट स्पेसिफिक जो है काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर की हैं। सो नेक्स्ट अप इज़ उमैर। सो उमैर, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमें थोड़ा सा बताएं कि जी आप इन जनरली स्टडिंग इन द यूके वाला एलिमेंट जो है उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस है, प्लस इसको आप किस तरह रिलेट कर रहे हो सिक्योरिटी ऑडिटिंग और जनरली जो एक यूके की हवा है उसमें ऑडिटिंग और जीआरसी की एलिमेंट जो है वो कैसे सोक इन हो रहा है। बिल्कुल। थैंक यू जैन भाई। अच्छा, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं साथ में ब्लेंड इन करता रहूँगा चीज़ों को, जहाँ से उमर भाई ने छोड़ा था कि यूके की हवा वाकई में जो है ना, अभी इस टाइम के ऊपर एक अगर जो नया ग्रेजुएट है जिसने भी रिसेंटली बैचलर्स की है अपना, और वो यहाँ मास्टर्स के लिए आ रहा है, या वो यहाँ आके बैचलर्स कर रहा है और फिर वो कहता है कि मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ स्पेसिफिकली इन साइबर सिक्योरिटी में, चाहे वो सॉक में जाए चाहे वो जीआरसी में जाए, चाहे ऐप सिक्योरिटी में जाए, क्लाउड सिक्योरिटी में जाए। लेकिन उसमें सबसे पहले इशू ये है कि ऑब्वियसली जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारा हमारा असल में ना एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गैप है। और अनफॉर्चुनेटली ये गैप पूरी दुनिया में है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप यूके से पढ़ते हैं तो आपको जो है ना वो लाजमी है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, या पाकिस्तान से पढ़ते हैं तो आपको जॉब मिलेगी। इसमें ये है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को जो है ना वो एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, और वो सीखना और वो समझना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को। हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ बैठ के सिर्फ अगर अपने कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड हैं कि वो कोर्स पढ़ेंगे। और अगर वो कोर्स की हद तक सिर्फ रहेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जैसे एंथ्रोपी के जो मॉडल्स आ रहे हैं, जीपीटी के मॉडल्स आ रहे हैं,
तो इन मॉडल्स के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकेंगे? और वो सारा काम तो आपका खा रहा है, वो सारा काम आपका खुद ही कर रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपने आप को सिर्फ लिमिटेड रखता हूँ एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, या एक पर्टिकुलर मैं अपनी डिग्री को सिर्फ लेके चलता हूँ, और जो 8 10 12 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन्हीं को हम फोकस करते हैं, कोर फोकस हमारा वो है, तो ऐसे तो फिर ऑब्वियसली आप मार्केट के अंदर जो है ना वो इन नहीं हो सकेंगे। रही बात यहाँ पे कि साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे यूके में क्या एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा अगर मैं अपना पास एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैं अंडर ग्रेड कर रहा था अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो उस टाइम पे मैंने जीआरसी को जो है ना वो साथ साथ एक्सप्लोर करना शुरू किया था। तो उस टाइम पे, और ये जीआरसी एक ऐसी, मैं कहूँगा एक सूखी जो है ना वो डोमेन है, कि इसके ऊपर पाकिस्तान में, और मतलब काफी पहले की अगर मैं बात करूं, तो कोई काम नहीं हो रहा था, कोई ऐसा मतलब इतनी हवा नहीं चली थी इसकी, जैसे अगर इसको आप नॉर्मल जुबान में कहें। तो इसमें ये कि इसको एक्सप्लोर करना, इसके मेंटोर्स ढूंढना, खास तौर पे पर्टिकुलरली जो फ्रेमवर्क्स आ रहे थे, तो मैंने असल में मैंने जिस फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया था वो सामा सीएसएफ था, वो सऊदी अरेबियन मॉनेटरी एजेंसी का था। हमने उसके फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया था। हमने जो यूएई का नीसा उस वक्त नहीं आया था, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ सामा के ही फ्रेमवर्क को जो है ना वो अडॉप्ट करके उसके ऊपर पीडीपीएल के ऊपर अपना वो काम करते। तो इसमें बेसिकली अब ये है कि जैसे ही मैंने अपना अंडरग्रेड कंप्लीट किया, मैंने अपनी जो है ना उसको मैंने ट्रांजिशन में ऐसे किया कि मैं नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ गया। मैंने बेसिक सीखी नेटवर्क सिक्योरिटी की। मैं एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर मैं 2 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैं वापस एज ए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए जो है ना मैं काम करना शुरू किया पाकिस्तान में। तो ये था कि जब आपके एक ब्लेंड इन हो जाता है ना काफ़ी ज़्यादा उसका डोमेन्स का, चाहे आप नेटवर्क साइड की बात करें, चाहे आप क्लाउड साइड की बात करें, डेवसेक ऑप्स की बात करें, तो ये सारे जब ब्लेंडिंग, जब एक तरीके से आप सीखते हैं मार्केट में बैठ के, जब रियल टाइम प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उसके बाद फिर जो आप सीखते हैं ना वो फिर ऑब्वियसली आपको एक तैयार करता है एक लंबी रेस के लिए, और लंबी जो है ना वो जॉब के लिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यूके में मास्टर्स, तो आई वुड से दैट कि बहुत लोग अभी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरा बहुत उठना बैठना हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, उमर भाई भी हमें जो है ना वो ऐसे ही मिले थे, तो ऐसे ही कि यहाँ पे लोग बेसिकली आते हैं कि पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, अनफॉर्चुनेटली, नंबर वन बात ये है। दूसरा ये कि वो एक है कि इजी एस्केप जो एक यार उसकी दिल में है। ये मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। आई एम सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन ये वाले जो एलिमेंट है ना ये मुझे भी बड़ा हर्ट करता है कि यार आपने इफ यू हैव इन्वेस्टेड टू मच तो उसको एटलीस्ट यूटिलाइज इट। बिल्कुल। तो इसमें यही है कि अब पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, वो बस भाग रहे हैं कि पाकिस्तान से कुछ करके हम निकल जाएं। चलें, बेहतरीन सोच है, अगर आप निकलना चाहते हैं आप निकलें, बहुत अच्छा है। तो लेकिन आप निकल के आप देखें, आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेहत भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर वालों से भी दूर हैं, बट एट द एंड आप क्या कर रहे हैं, आप एक लूप में फंसे हुए हैं। आप बस वो, ठीक है, एक सर्वाइवल मोड आपका एक होता है एक टाइम तक, लेकिन उसके बाद आपको अपनी जो है ना वो पाथवे क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप पाथवे अपना क्लियर नहीं रखेंगे, नहीं क्लियर करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 साल 3 साल रह गए, एट द एंड जब जाते हैं कहते हैं हमें तो यूके ने कुछ दिया नहीं, हम तो वहाँ जलील होते रहे, हम तो वहाँ, हमने बैचलर्स भी किया, हमने मास्टर्स भी किया, हमने, वो फिर कहते हैं कि हमने सीवियां भी बनाई, हमने अप्लाई भी किया जॉब के लिए। सर आपने ऐसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। आ, जब आपका एक गोल सेट होता है, टारगेट सेट होता है, आपको लॉक इन करना पड़ता है एक चीज के अंदर, कि जी ठीक है ये मेरा टारगेट है, विद इन 5 6 मंथ जो है ना मुझे जॉब चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जैसे ही अपनी यहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट किया, तो विद इन, मेरा भी रिजल्ट भी नहीं आया था, तो आई गॉट द जॉब एज एन आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। ये कि थोड़ा सा अपने आप को जो है ना थोड़ा सा मारना पड़ेगा चीज़ों को लेके। हमारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा अलमिया ये है कि वो बाकी चीज़ों में, ग्लैमर वाली ज़िंदगी में जो है ना उसमें बहुत इन हो रहे होते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो काम ले रहे होते हैं कि जी ठीक है हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। रही बात जीआरसी की, तो जीआरसी का यहाँ पे यूके के अंदर मैं कहूँगा एक बहुत मैसिव स्कोप है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यूके, ईयू, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस को जो है ना बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि प्रायोरिटाइज करते हैं।
अगर आप इनके फ्रेमवर्क्स के ऊपर, आप इनके अगर रेगुलेटरी लॉज के ऊपर नहीं काम करेंगे, नहीं चलेंगे, तो आपको फाइन भी होगा, आपके बिजनेसेस को भी लॉस होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें पाकिस्तान में और यहाँ की यूके में जो है ना वो डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि ये लोग अपनी जो इज्जत है, जो अपनी एक सेल्फ स्टीम है, रिस्पेक्ट है, उसको बड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं। कि अगर उनके बिजनेस की साख खराब होती है तो एट दी एंड ये कि उनका नाम खराब होगा, उनके मुल्क का नाम खराब होगा, और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो जीआरसी के अंदर हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो बहुत इसके अंदर अच्छा स्कोप है। एज वही है कि स्टार्टिंग एक इंसान को कहीं ना कहीं से हमेशा लेनी होती है। वो जहाँ से भी स्टार्ट ले सकता है। अगर आप 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स इट्स गुड, लेकिन ये है कि आपको साथ ही में जीआरसी को भी सीखना होगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वही, जैसे उमर भाई की बात को मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ कि शौक की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जीआरसी की भी अच्छी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है। वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स मैं देख रहा हूँ आजकल पाकिस्तान में निकल रही हैं, विच इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। लेकिन ये है कि अ, आधे से ज़्यादा लोगों को जीआरसी का नहीं पता होगा। फिर कुछ अगर हम ऐपसेक की बात कर लें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात कर लें, क्लाउड सिक्योरिटी की बात कर लें, ये वो डोमेन्स हैं जो अभी भी अनटच्ड डोमेन्स हैं, और इनका जो है ना बहुत अच्छा एक गैप है मार्केट के अंदर। आप बहुत अच्छा अपना जो है ना वो हिस्सा निकाल सकते हैं अगर आप कुछ अच्छा करते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। मैं स्टार्टअप्स के साथ असल में बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ, उनको उनके साथ भी एंगेज रहता हूँ। एनईडी के, यूईटी के, लम्स के, नस्ट के, वो काफ़ी अच्छा साइबर के डोमेन में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स भी इनिशिएट किए हैं और उनको अच्छा जो है ना वो एक प्रोग्रेस वो लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ को, जीआरसी को इससे आगे का जो सफ़र है वो सलमान भाई आपको और थोड़े से जो है ना वो डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ही इज़ द मास्टर इन दिस फील्ड राइट नाउ। तो ओवर टू यू सलमान भाई। थैंक यू उमर भाई। कंटिन्यू मैं भी उमर भाई की पॉइंट से करूँगा। हम लोग अगर पाकिस्तानी फील्ड की बात करते हैं तो जैसे एक पुराना कॉन्सेप्ट हमारे पास पाकिस्तान में रहा था कि जीआरसी के ऊपर खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी वाज अ जोक इन पाकिस्तान, लाइक अ टिकट बैक। लेकिन अब अगर हम लोग आज की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी भी इवॉल्व कर रहा है और स्पेशली जीआरसी इवॉल्व कर रहा है। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी मेन रीजंस ये हैं, जैसे हम लोग अभी रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट बैंक्स की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर रेगुलेटरी रेगुलेशंस निकाल रहा है। हमारे पास सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक ईटीजीआरएम फ्रेमवर्क है, ये फॉर बैंक्स है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के ऊपर भी, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए भी रेगुलेशंस आ गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बैंक्स के अलावा, अगर हम लोग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो उनके ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस आहिस्ता आहिस्ता आने लगी। कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्री के गैप्स मौजूद हैं, बट द गुड न्यूज इज देयर इज वर्क बीइंग डन ऑन इट बाय रेगुलेटरी बॉडीज। जिस तरीके से पहले एक बहुत बड़ी हवा ये थी कि हमारे पास डाटा प्राइवेसी की कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है दैट इज अंडर कंसिडरेशन एंड इज अंडर अंडर डिस्कशंस, आई थिंक फ्रॉम अ ईयर और सो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी जीआरसी का स्कोप बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे मैं लोगों से पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करें, जैसे यूके वाली हमने एक एग्जांपल ली थी कि पीपल आर लुकिंग फॉर एस्केप। उसके अलावा अगर हम लोग स्केप की कंसिडरेशन नहीं करते हैं, लोकल मार्केट में ही कोई रह रहा है, किसी के कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ है, तो हमारे पास एक बहुत बेनिफिट ये है कि साइबर सिक्योरिटी का स्पेशली कि हम लोग कहीं पे भी हो कि किसी भी रिमोट एरिया पे पूरी दुनिया ग्लोबली हम लोग इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर ये वाला आ जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान में भी ऑपरेट करें फॉर एनी कंसल्टेंसीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये चीज़ फील होगी कि आप इंटरनेशनल मार्केट को भी बार बार टच कर रहे होंगे और आप इंडिपेंडेंटली भी इस चीज़ को टच कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी फील्ड में डेफिनेटली लोग आना भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम मेरे साथ कुछ मेंटोर कुछ स्टूडेंट्स आते रहते हैं। लिंक्डइन मुझे भी प्रेफरेंस होती है कि जो हम लोगों के पास गाइडेंस रही या गाइडेंस नहीं थी, वो गैप हम लोग मार्केट का फिल करें। तो एक बहुत बड़ा इश्यू जो मैं नोट कर रहा हूँ आजकल स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स भी नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना कैरियर ट्रेजेक्टरी चेंज करना चाह रहे हैं। वो कर ये रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी बॉडीज को, रेगुलेशंस को अपनी बाइबल बना लेते हैं।
एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द कोर इशू या बेसिक अंडरस्टैंडिंग का गैप सबसे बड़ा ये है कि अगर आप जीआरसी एनालिस्ट की बात करें, जीआरसी कंसल्टेंट, जीआरसी में आप कोई भी रोल के लिए एंटर हो रहे हैं, अब आपके पास सबसे क्लैरिटी सबसे ज्यादा किन चीजों की होनी चाहिए, द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट इवॉल्व कर रहा है, क्लाउड सिक्योरिटी भी अब, क्योंकि जीआरसी वाले अगर हम बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, रिस्क के अंदर फॉर इंस्टेंस रिस्क असेसमेंट करें तो मुझे क्लाउड सिक्योरिटी को भी देखना है। आई शुड नो व्हाट द कॉन्फ़िगरेशंस आर गोना बी, व्हाट आर माय रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाई आर these requirements important for my organization। तो बेसिक मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता हो, मुझे CIA ट्रेड के बारे में पता हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। वो नहीं, मैंने नोट किया लोग उसको इग्नोर करके आ रहे होते हैं। जैसे कोर पिलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपके पास। दूसरी चीज ये है कि स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप जा रहे होंगे, कंट्रोल देख रहे हैं, कंट्रोल इटसेल्फ उसकी लॉजिक क्या है, वो ड्राइव क्यों हुआ। और बहुत सारे अगर हम लोग फॉर इंस्टेंस सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक हमारे पास ISO 27001 है आजकल, फॉर प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे बहस चल रही होती है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो उसकी बेसिक चीज होती है एक स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी विच डिफाइंस कि कौन सा कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है। अब अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो कंट्रोल चाहिए क्यों, आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल कैसे है, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट कर रहे हो उस पर एप्लीकेबल कैसे, तो वो आप उस स्टैंडर्ड का कोई फायदा नहीं है अगर आपको पूरा स्टैंडर्ड याद हो। एंड इसी से लिंक करते हुए अगर हम बात करते हैं लेवरेजिंग AI इन साइबर सिक्योरिटी, राइट, तो प्रोज एंड कॉन्स पे अभी मैं प्रोज के ऊपर बात करूंगा। अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर AI की बात करते हैं स्पेसिफिक टू जीआरसी, अगर साइबर सिक्योरिटी EDR और XDR, तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिस तरीके से उनके रूल सेट्स आ रहे हैं, थ्रेट इंटेल जिस तरीके से चेंज हो रही है, थ्रेट मॉडलिंग का बिल्कुल डिफरेंस आ गया है कि आप क्वारंटीन ऑटोमेटिकली हो जाता है एंड यू आर जस्ट नोटिफाइड अबाउट इट बिफोर इट गिव्स यू एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट। वैसे ही जीआरसी के अंदर अगर हम बात करते हैं, जीआरसी के टूल्स बहुत कॉमन हो चुके हैं, इवन पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में इस चीज पे काम कर रही हैं, बहुत सारे टूल्स जीआरसी के। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड टू सी हाउ द पीपल आर स्टार्ट offering their own GRC tools and they are very impressive। So अब ये जो GRC टूल है, ये आपको इस वाले जो फॉर्मूला था जो पहले के स्टैंडर्ड याद कर लिया, रेगुलेशन याद कर ली और बच्चे आ गए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट, वो ऐसे जाया हो जाता है। क्योंकि भाई स्टैंडर्ड तो उसके अंदर टूल के अंदर मौजूद है, वो आपको गैप एनालिसिस भी करके दे रहा है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ये नहीं है फिलहाल कि उस गैप एनालिसिस का मैं क्या करूं, वो जो मुझे रिस्क दे रहा है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरीके से हिट करेगा, या अगर मैं ये बात करता हूँ, एक चीज होती है एआई में लर्निंग बायस होता है। अब हो सकता है जैसे तरीके हम लोग देख रहे होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने ज्यादा आ रहे होते हैं। आप अगर स्टॉक के अंदर भी बात करेंगे, उमर भाई ने भी अपनी फील्ड में देखा होगा कि बहुत दफा हाईज आ रहे होते हैं। अगर मुझे ये नहीं पता कि यार उसकी रेटिंग ड्राइव कैसे हुई, उसकी रेटिंग सही है गलत है, तो आई थिंक फिर वो एआई ने जितना बेनिफिट मुझे देना था वो उससे ज्यादा लॉस दे देगा। उसमें एआई की गलती नहीं है, उसमें साइबर सिक्योरिटी की गलती नहीं है। आई थिंक इट वुड बी द मिस्टेक ऑफ दैट जीआरसी पर्सन जो उस चीज को ड्राइव ही नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से चीजों को लेके जाना है। तो ये मैंने नोट किया है। उसके बाद एआई के साथ साथ ही लोगों ने फिर एक और चीज शुरू कर दी है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के चक्कर में वो चैट जीपीटी को दे रहे होते हैं। एक और डायलेमा बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी पास जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो, अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारे पास कंटेनराइज्ड लाइसेंसेस भी होते हैं, अगर हम चैट जीपीटी की बात करें या कोपायलट की बात करें, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होते, तो आप ओपन सोर्स जाके अपनी कंपनी का सारा डाटा डाल देते हैं और उसके बाद एक पॉलिसी बनाते हैं ना, तो उस पॉलिसी से बेहतर था कंपनी वैसी चल रही होती, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये वो रियल लाइफ इश्यूज हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ, मे इट बी इंटरनेशनली और मे इट बी लोकल। खास तौर पे जो भी मतलब इस पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये पाकिस्तानी ही ऐसा कहते हैं, बिल्कुल भाई मैंने अंग्रेज भी देखे, उन्होंने पॉलिसी बना के दे दी। और वो मैंने पूछा भाई कैसे बनी, उसने कहा चैट जीपीटी से बनाई है। मैंने कहा यार आप लोग पास तो लाइसेंस नहीं है उसका इंडस्ट्रियल, तो कहता है नहीं जी वो तो प्राइवेट मैंने खोली और मैंने उस पर डाल दिया और वो माशाल्लाह से बना के उन्होंने मुझे दे दी। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है एआई के साथ। तो उसी से लिंक आता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी का बंदा ट्रेन नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है बाकी हमारे नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल एम्प्लॉइज का। तो अब जीआरसी का ही काम है टू इंश्योर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। यहाँ पे भी एआई के मैंने बहुत अच्छे यूज केसेस देखे। इनफैक्ट मैंने कल ही एक चीज एक्सप्लोर कर रहा था, एक टूल को एक्सप्लोर कर रहा था फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट। वो रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि हमारी तरफ से टूल एवेल्युएशन कर दें। तो मैं फिशिंग एंड अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का एक टूल था, तो उसके अंदर एक चीज मैंने देखी, रिस्क स्कोर।
and that was not configured, but it was more of बेसिक उन्होंने खुद ही प्रोफाइल प्रोवाइड की हुई थी। अच्छा, अब उसके उसके अंदर मैंने ये चीज नोट की कि डिपेंडेंट ऑन कि वो अपनी फिश ईमेल्स को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उन्होंने ना मार्किंग्स दी हुई थी कि इसका रिस्क स्कोर हाई है, लो है। अब अगर आप लोग उस पर एडमिन पोर्टल से जाते हैं तो उसकी वो रीजनिंग भी दे देता है कि इसने ये चीज की थी। तो मैंने कहा यार ये बड़ी एक इस तरीके की टूल्स बहुत काम के हैं, वरना मैनुअली जैन भाई भी इस बात पे एग्री करेंगे, वी यूज्ड टू डू दिस कि हम लोग मैनुअली ना एक शीट बनाते थे पहले, और उसके ऊपर हम बोलते थे ये फिश क्लिकर्स हैं, ये इग्नोरर्स हैं, फिर हम लोग क्लिकर्स को जाके पकड़ते थे, फिर इग्नोरर्स को पकड़ते थे एंड ऑल दैट। बिल्कुल, तो अब हम लोगों ने इस चीज के ऊपर ऑटोमेशन आ चुकी है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस अ लॉट। बट अगेन उसी की कॉन्स के अंदर हम लोग को बस ये इंश्योर करना है दैट वी नो व्हाट वी आर डूइंग, एंड हम लोग उसके आउटवेट कर सकते हैं उसके बेनिफिट्स को, उसके कॉन्स को हम लोग आउटवेट कर सकते हो, एंड जो हमारे एप्लीकेबल कंट्रोल्स हैं कि अगर एआई पे जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हमने बात की थी एलएल मॉडल्स की, कोई बात करनी है तो वो हमारे पास कंटेनराइज्ड है नहीं है, वाइट लिस्ट आपने जो सिस्टम पे करवाया है वो किस तरीके से है, एंड मोर ऑफ जीआरसी के बंदे को आई थिंक हर फील्ड का एक बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, वरना क्योंकि जीआरसी इज दैट कोर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एवरी डिपार्टमेंट। अगर एप्लीकेशन सिक्योरिटी को भी कोई इशू है तो जीआरसी के पास आएगा, आईटी को कोई इशू है तो जीआरसी उसके पास जाएगा या आईटी उसके पास आएगा। अब अगर हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर हम लोग उस चीज को, जो हमारा मेन रीजन था साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी बनाना या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करवाना, वो चीज हमारी वहां से मिस हो जाती है। पाकिस्तान में अभी फिलहाल चीजें इवॉल्व हो रही हैं। अभी अगर हम बात करते हैं ऑडिटिंग की या रिस्क ऑडिटिंग की पहले बात कर लेते हैं, तो अब आजकल जनरली इस तरीके से ही होता है कि हम लोग एक लिस्ट बना के एविडेंसेस की रिक्वेस्ट करते हैं, पहले स्कोपिंग जो डिसाइड होती है वो एक जर्नल स्कोप बनता है, उसके बाद जब एविडेंसेस निकल रही होती हैं तब तक नॉर्मली लोगों ने उनका थ्रेट एनवायरनमेंट एवेल्युएट नहीं किया होता, एंड आई थिंक ये एक एवोल्यूशन पाकिस्तान को जरूरत है वापस लाने की, इवन फॉर ऑडिट्स के उनका थ्रेट एनवायरनमेंट देख कंसिडर करना बहुत जरूरी है। एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंने डेफिनेटली ये चीज देखी भी है दैट दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्फ, तो आई थिंक 30% या 20% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जो अब थ्रेट एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए अपने ऑडिट को इनिशिएट करती हैं, या रिस्क असेसमेंट के अंदर भी जाते हैं तो रिस्क असेसमेंट के अंदर प्रायोरिटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था कि पहले अंडरस्टैंड कर लें, अपने कॉन्टेक्स्ट बना लें कि करना क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस केस क्या है, क्योंकि जब थर्ड पार्टी कंसल्टेंट आता है तो नॉर्मली उसको बिजनेस केसेस के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता था पहले। तो आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स जो इवॉल्व कर भी रही हैं टाइम के साथ साथ, एंड हम लोग इस फोरम पे बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली अगर हमारे 27 मेंबर्स हैं तो चला आई होप 27 में से 26 तो एटलीस्ट हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के ही लोग होंगे। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी बिजनेस के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना है, फिर पीपल की उनको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हुए प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हुए आगे जाना है। तो आई थिंक दिस इज माय few cents on the whole GRC situation and AI and how it's impacting our domain right now. So over to you, Zanvai. नहीं सलमान, perfectly, that was beautifully summed up all together. So इसके बाद I would say कि the next thing is the question and answers. So let's take like 5 minutes to answer the questions. कुछ questions मेरे पास messages पे आ रहे हैं, कुछ लोग I guess चाहे हैं यहाँ पे लिखने से, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास comments लिखे भी हैं। So plus मेरा first of all I'm really grateful for everyone that joined. ये 26 लोग जो हैं they are very important for me first of all, and then for our whole panelists and the team के जी आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, you guys joined. So I mean हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट वी गिव यू गाइस 5 to 10 minutes, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें वी आर गोइंग टू आंसर देम रियल टाइम। उसके बाद यस वी विल बी कीपिंग मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ सेशंस जिसमें हम डीप डाइव कर रहे होंगे स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक को लेके। ये पूरा जो एजेंडा है ये 1 घंटे में डिस्कस हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं सकता था, बट ये है कि ये सेशन हमें एटलीस्ट एक हमें इसने मोटिवेट किया है टू कीप यू गाइज posted on more of what's happening in the domain. So over to the questions. I have the first question, which is कि जी roadmap and resources for GRC. So Salman and Umair, if you guys can just quickly, you know,
share details on that. Yeah. So अगर उमर भाई, if you want to take this question, या मैं कर लूँ उस पे? आप कर लें। अच्छा, इस पे मेरा एक जो रोड मैप की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, इनिशियली बेसिक साइबर सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग होना आपको जरूरी है। उसके लिए आपको एक बेसिक आईटी का आइडिया होना जरूरी है कि हाउ द प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। एंड इसको हेल्प आउट करने के लिए रिसोर्स के अंदर अगर आप देखें तो आईएससी स्क्वायर की एक सर्टिफिकेशन होती थी, सीसी, विच वाज अ वेरी बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन। तो आप उसकी सर्टिफिकेशन ना भी लें तो उसकी जो स्टडी मटेरियल दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, एंड आई पर्सनली बिलीव वो आपको एक बेसिक आइडिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से दे देगा। बाकी उमर भाई भी आपको मजीद ऐड अप करना चाहें? अच्छा, ISC 2 इज़ फ्री राइट नाउ। तो अगर कोई भी जाके उसको करना चाहता है तो ISC 2 की जो है ना वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके रजिस्टर कर लें CC के लिए। और इसमें एक और फर्दर चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप आज के टाइम पे यूट्यूब और AI का ज़माना चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना आगे पीछे भागने की ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ पे अगर आप जाके लिखेंगे कि रोड मैप फॉर बिगिनर GRC, तो वहाँ पे एक पूरी एक लिस्ट जो है ना वो आ जाएगी प्लेलिस्ट की। अगर आप GPT भी करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ना वो आ सकती है। अच्छा, मेरी एक इसमें वो होगी, उमर आपने अपना वो शेयर किया हुआ है, सलमान आपने भी शेयर किया हुआ है अपना लिंक्डइन, तो काइंडली ये रिक्वेस्ट होगी कि यार थोड़ा सा ना एक 1 पेजर आप अपनी वहाँ प्रोफाइल पे काइंडली अपलोड कर दें जीआरसी के हवाले से कि कौन सी सर्टिफिकेशन वगैरह हैं आपको शुरू में करनी चाहिए, या कौन से ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर जाके आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें फ्रेमवर्क वगैरह को। तो उसमें थोड़ी सी लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे हैं, राइट लेफ्ट पे लोग निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो 1 पेजर आप एक अपना वहाँ पे शेयर कर दें रोड मैप, और साथ में इसका रेफरेंस लगा दें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों के लिए आसान होगा कि वो आपकी प्रोफाइल से जाके उसको कॉपी कर लेंगे, इफ़ यू गाइस डोंट माइंड। अग्रीड उमर भाई। जी जी। परफेक्ट। अच्छा, इसी के साथ एक और जीआरसी का क्वेश्चन है विच इज इंटरेस्टिंग कि जी उसमें ये बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि जीआरसी को स्पेसिफिकली डिमांड कर रही हैं, और मतलब ये इसका अगर आप लोग आंसर देना चाहें, वरना मेरे पास तो एक इसका स्पॉट ऑन आंसर है। आप ही बताएं जैन भाई। सर मैं बोलता हूँ कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो रह गई है जहाँ पे जीआरसी की जरूरत नहीं है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस, ओवरऑल हमने देखा है कि जी बहुत जीआरसी ना सिर्फ फॉर्मलाइज्ड नहीं होती। जीआरसी बहुत सारी जगहों पे अनफॉर्मली भी चल रही होती है। उसके रोल्स डिफरेंट होते हैं, रिपोर्टिंग्स डिफरेंट होती हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट जनरली वो जीआरसी ही होती है। जो बंदा आगे पूछ रहा होता है ना 4 घंटे क्या काम किया है तुमने, दैट इज जीआरसी। पूरे महीने में बस यार यही काम किया है, इतना सही किया है, सो दैट इज जीआरसी। एंड दैट डजेंट मैटर कि जी आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, ऑयल एंड गैस है, सास है, प्रोडक्ट है, आप जी फिनटेक में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर। सो हाँ, ये है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जी दिस इज फ्रॉम शहाब, आई बिलीव इट इज एड्रेसिंग यू उमर भाई, सो इफ यू कैन आंसर दिस। मुझे शहाब, अच्छा, शहाब भाई का है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रांजिशन टू साइबर सिक्योरिटी, guidance on which domain would be better to pursue currently with, आई थिंक शहाब अगर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एप्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी साइड होगी। देखें जीआरसी, काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि वो कहते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 6-7 साल लगा के मूव कर गया कि यार मुझसे प्रोग्रामिंग नहीं होती अब बहुत। और फिर काफ़ी सारे लोग जीआरसी में इसलिए जाते हैं, कहते हैं कि यार मोस्टली वो डॉक्यूमेंटेशन वाला हिसाब है तो वो जीआरसी मूव कर देते हैं। बट आई थिंक अगर आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है तो एप्सक इज़ अ वेरी गुड साइड जिसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको साइबर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आई वुड से कि स्टार्ट विद द बेसिक सर्टिफिकेशन, जिसमें आप अगर AWS में जाएं तो आप क्लाउड एसेंशियल्स की एक सर्टिफिकेशन कर लें, आपको आइडिया होगा कि किस हिसाब से क्लाउड पे काम कर रहा है। ISC की CC की सर्टिफिकेशन कर लें, और कॉम्टिया की नेटवर्क प्लस की सर्टिफिकेशन कर लें, या सिक्योरिटी प्लस की, मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर कि थोड़ी सी हाई लेवल की नॉलेज है। ये 2-3 ऐसी सर्टिफिकेशन हैं जो कि छोटी छोटी हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और ये वो चीज़ें हैं जो कि हम डेली इन्वायरमेंट में हमारी
ऑल द टाइम चल रही होती हैं, और अगर आप किसी भी साइड पे जॉब के लिए जाएं तो आपको ये वाला काम, मतलब ये चीज़ आपको आनी आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपका अच्छा सॉरी, मैं अगेन उन्हीं की तरफ आऊँगा। ये सर्टिफिकेशन आप कर लें, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेक वाली साइट पे जाएं, थोड़ा सा उसका रिसर्च करें। इट्स बेसिकली व्हाट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैव डन इन द पास्ट, बट नाउ दे आर इन द सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड हेल्पिंग दो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू डू सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये उमैर भाई का नेक्स्ट सवाल देन भाई। वैसे ऊपर परफेक्ट। तो ये उमायमा जी, और उनके भी दो एक सवाल ऊपर आए हैं अब्दुल। हाँ, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। सो ये उमैमा का एक सवाल है। शी इज सेइंग कि जी, एज देयर इज टू मच मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, like we can become good in cyber security by learning that tool, etc. How can we avoid becoming victim of such things? आई थिंक इसमें तो बहुत सारी जगहों पे तो कॉमन सेंस भी आती है। कॉमन नहीं, सेंस। बस मैं पहले तो प्रोसेस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को। बट इसका मैं इस तरह ही जवाब दूंगा कि जी, मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ साइबर में नहीं, आई बिलीव हर हर फील्ड में ही स्प्रेड हो रही होती है। बट कॉमन सेंस, जैसे उमर भाई ने बोला कि जी, आपको जनरली व्हेन यू स्टडी तो आपको पता चल जाता है कि जी क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, फर्स्ट ऑफ। दूसरा, जहां तक आपने बात की कि जी किसी स्पेसिफिक टूल को सीखते हुए आप साइबर सिक्योरिटी को सीख लें, तो ऐसा नहीं है। आप साइबर को सीखते हुए टूल में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता ये, क्योंकि वो जो टूल है वो कुछ हद तक एक पूरे बड़े साइबर के ओशन में एक छोटी सी फिश है जिसको आप सीख रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे वो सारी जितनी भी स्पीशीज हैं, दैट सम्स अप एंड मेक द ओशन। ये वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन आई वुड से, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं सेशन में। सो अब्दुल गनी का एक क्वेश्चन है विच इज कि जी, एज एआई इज बिकमिंग मोर डीपली इंटीग्रेटेड इनटू बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉम ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्शन टू एआई पावर्ड malware, do you think traditional cybersecurity roles will become obsolete in the next decade? As someone entering in the field today should be training more as AI supervisors and prompt engineers rather than classic security analysts. Sir, बहुत interesting question है. I would love you guys to answer actually. सॉरी मैंने मिस कर दिया, मैं एक दो लोगों का और जवाब लिख रहा था। आप किसकी, अब्दुल गनी की बात कर रहे हैं? समवन एंटरिंग द फील्ड ट्रेनिंग Abdul Ghani, yes. deeply integrated into offensive defensive threat detection, do you think अच्छा, अच्छा इसमें मैं यूके की मार्केट के हिसाब से आपको एक चीज़ बताऊंगा। उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बीइंग मुस्लिम, तो मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि यार रिस्क तो अल्लाह ने आपको दे देना है। वो कोई एआई आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, उससे उसको आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट यू नीड टू इंडल्ज योरसेल्फ विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एज वेल। कि जिस हिसाब से नई एआई की मॉडल्स आ रहे हैं, यस बेसिक लेवल की जॉब्स जा रही हैं यहाँ की। अगर मैं यूके की मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे वाकई में जा रही हैं। छोटी सी मिसाल है सॉक की, कि देखें सॉक के अंदर, सीम के अंदर आपके अलर्ट्स आते हैं, उन अलर्ट्स के ऊपर आपकी प्ले बुक्स चल रही होती हैं, उन प्ले बुक्स के ऊपर सॉयर जो अब आपके नए एआई बेस्ड एजेंटिक बेस्ड टूल्स आ गए हैं, वो खुद एक्शंस ले रहे होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी जगहों पे, जिस हिसाब से अगर हम बेसिक लेवल पे पाकिस्तान बात करें, सॉक L1 एनालिस्ट की बात है, तो वो ऐसे रोल हैं जो कि निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं। ये एक वरीसम वाली बात है, बट यस वो जा रहे हैं। अब आपने अपने आप को उसके साथ कैसे कोप अप करना है, वो ऐसे ही है कि आपने वो जो एआई टूल्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर सीखना स्टार्ट कर देना है, कि वो एआई के टूल्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, और इन एआई के टूल्स को आप यूज़ करके ऐसा क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो वरीसम वाली बात तो है, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि यार आप एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन लें क्लाउड कोड की, और क्लाउड कोड को अपनी इन्वायरमेंट में एक वीएम बना के इंस्टॉल करें, और आप देखें कि यार उसका स्किल सेट आपके लिए क्या काम कर रहा है, और उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं। तो जॉब तो जा रही हैं, बट अब इसमें मैं कुछ और कह नहीं सकता। क्लासिक सिक्योरिटी एनालिस्ट, यस दे आर गोइंग। Perfect. नहीं, that was brilliant. I believe questions तो अभी भी बहुत है हमारे पास, बट
we are short with time, so inshallah we will be preparing. First of all, guys, thank you so much for showing up. इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह हम कर ये रहे होंगे. हमने ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि unanswered गए हैं. We will analyze all of them, and inshallah we will come up with a more specialized answers and discussions for you in the future. Give us some time to soak all of this in. But thank you guys, appreciate it, and trying to reconvene on the next session sometime soon. But आप लोगों के जो भी queries हैं अभी तक, feel free to get in touch with us on LinkedIn, especially उमर भाई हैं, he is master in his field. सलमान है, उमैर है, मैं हूँ. I mean, we would be humbled actually कि आप लोग हमसे पूछ रहे होंगे. So शाय होने की जरूरत नहीं है. Just जो भी है पूछ लें, इंशाल्लाह we would love to help you guys. LinkedIn प्रोफाइल भी शेयर है, तो आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज डू कांटेक्ट मी एंड कांटेक्ट ऑल ऑफ अस ऑन LinkedIn. इफ यू आर इन यूके, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब इन यूके मार्केट, या इफ यू आर जस्ट ग्रेजुएटिंग और यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द साइबर, प्लीज कांटेक्ट ऑल ऑफ अस. और मैं दैन भाई के साथ यही सजेस्ट करूंगा कि हैव अनदर सेशन जिसमें अगर स्पेसिफिकली यूके की मार्केट की बात कर ली जाए, या यूके की जॉब मार्केट की. एंड यूके की जॉब मार्केट में भी इट्स वेरी टफ के सीवी एंड ऑल दैट स्टफ, तो उस पे हम Exactly. तो थैंक यू दैन भाई. Thank you guys. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you so much, guys. Hafiz. Hafiz.